Hi class 9th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel and press bell icon for more videos. Okay, सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए चैप्टर 5 को हम डिस्कस कर रहे थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे थे, टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो सेल्स के टाइप को डिस्कस करते हैं। चलिए इस वीडियो के अंदर और एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। टाइप ऑफ सेल देखिए, टाइप ऑफ सेल्स दो तरह के बेसिकली आपके टाइप ऑफ सेल हैं इस बार, प्रोक्रियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोक्रियोटिक क्या होता है, प्रोक्रियोटिक सेल को बारे में पढ़ लेते हैं। और यूकैरियोटिक, ये दो टाइप्स के आपको याद रखना है और ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना ताकि आप इसके डिफरेंसेस को और प्रोक्रियोटिक सेल और यूकैरियोटिक के बारे में आप अच्छे से डिटेल्स को एग्जाम में मेंशन कर पाए और लिख सकें। देखिए प्रोक्रियोटिक सेल के क्या होता है, इन अ सम ऑर्गेनिज्म लाइक अ डीएनए एंड आरएनए जेनेटिक सब्सटेंस आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज टर्म्ड बाय द ट्रू न्यूक्लियस। देखिए अब प्रोक्रियोटिक सेल होता है, उसके अंदर जो डीएनए होता है और आरएनए होता है, उसके ऊपर क्या होती है, एक मेंबर चढ़ी होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन, सॉरी, एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। लाइक सपोज करिए ये आपका क्या है, डीएनए है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका आरएनए होता है। अब आरएनए और डीएनए के ऊपर क्या होता है, अगर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है तो वो किसके अंदर चढ़ी होती है, प्रोक्रियोटिक के अंदर, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है आपके डीएनए और आरएनए के ऊपर, जेनेटिक सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका एक न्यूक्लियस होता है और वो कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, प्रोक्रियोटिक। तो पहला पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट क्या लिखोगे प्रोक्रियोटिक के अंदर, कि जो डीएनए आरएनए होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोक्रियोटिक सेल्स आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज absent। इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है, absent होता है। किसके अंदर, प्रोक्रियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस इज absent। दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। ये क्या होता है, प्रिमिटिव है और इनकम्प्लीट है, इमेच्योर टाइप का सेल होता है, ये इनकम्प्लीट सेल होता है। प्रोक्रियोटिक इज ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही आपका क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इन पॉइंट्स को रिमेंबर करना आपको सारे, जो 3 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर चुका अभी तक। एंड एग्जांपल क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे एग्जांपल प्रोक्रियोटिक्स, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है एग्जांपल होता है आपके प्रोक्रियोटिक्स का सेल के, ठीक है। प्रोक्रियोटिक सेल के एग्जांपल कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गे। ये शेप होता है प्रोक्रियोटिक का। सपोज इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है और राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो आपके पॉइंट्स मिल गए। तो पहला क्या है कि प्रोक्रियोटिक के अंदर क्या होता है, जो आपका डीएनए आरएनए होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन उसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, absent होता है। और प्रोक्रियोटिक क्या होता है कि इनकम्प्लीट सेल माना जाता है। और प्रोक्रियोटिक किसके अंदर प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे और एमीबा वगैरह के अंदर। तो ये आपका प्रोक्रियोटिक है। इसी तरीके से सिमिलर यूकैरियोटिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक सेल आर द सेल इन विच द ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका ट्रू न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस आ गया उसके बीच में और इसके बीच में। यूकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर एडवांस एंड अ कंप्लीटेड सेल। ये क्या होता है, एडवांस होता है और ये कंप्लीटेड सेल होता है पूरा तरीके से। और प्रोक्रियोटिक क्या होता था, इनकम्प्लीट। यूकैरियोटिक इज completed cell. यूकैरियोटिक include all living organisms, both unicellular और multicellular organisms। मीन्स कि जो आपका यूकैरियोटिक होता है दोनों में पाया जा सकता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी, एक्सेप्ट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोक्रियोटिक। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर प्रोक्रियोटिक पाया जाता है एंड जो यूकैरियोटिक होता है दोनों के अंदर पाया जाता है। तो ये आपकी यूकैरियोटिक थी। एक बार डिस्कस करते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक कंप्लीट सेल होगा, यूकैरियोटिक बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों में पाया जाएगा एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल था। उसके बाद से एक बार डिफरेंसेस को देख लेते हैं कि प्रोक्रियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होते हैं। सपोज देखिए आप इसमें इसमें डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। जो आपका प्रोक्रियोटिक है वो हमेशा याद रखिए, बैक्टीरिया के अंदर प्रोक्रियोटिक पाया जाता है और एमीबा के अंदर प्रोक्रियोटिक पाया जाता है, एल्गे के अंदर प्रोक्रियोटिक पाया जाता है। इसी तरीके से जो आपका प्रोटिस्टा होता है, प्लांट होता है, एनिमल होते हैं, फंगाई होता है, उसके अंदर यूकैरियोटिक पाया जाता है, ठीक है। डिफरेंसेस को देखिए। मोस्ट प्रोक्रियोटिक आर यूनिसेलुलर। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्रियोटिक क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक आर द मल्टीसेलुलर। द न्यूक्लियस ऑफ अ पोरली डिफाइंड। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस absent होता है और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, डिफाइंड होता है। न्यूक्लियंस इसके अंदर absent होते हैं, न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा आर द absent। मतलब कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, गोल्गी अपरेटस भी नहीं होगा, प्लास्टिड्स भी नहीं होगा। लेकिन सेल ऑर्गेनल्स लाइक प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडीज
यूक्रियोटिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे प्रोटिक सेल का एग्जांपल, फंगाई, प्लांट, एनिमल, यूक्रियोटिक एग्जांपल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक का डिफरेंस। तो ये आपकी प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक का टॉपिक था। उसके बाद से इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक ज़्यादा तो इसके बारे में पढ़ना नहीं। जो फ्लैजिला होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है इसके अंदर सिमिलर होती हैं, ठीक है। बस उतना इनफ है, इसको आपको ज़्यादा